आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा ने सेक्टर 3 की सड़कों का किया उद्घाटन। यह टेंडर 1,91,00,000 में हुआ है। 8 जनवरी से सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। सेक्टर 3 के मार्केट में विधायक सुभाष सुधा ने यह घोषणा करते हुए जानकारी दी। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। बता दें कि जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है कोरोना का, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जान माल सबकी कीमती है, बहुमूल्य है, हम लोग सिर्फ 300 कार्यकर्ता प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, बिल्कुल हम लोग फॉलो करते हुए अपनी गिरफ्तारियां देंगे। दोपहर 1 बजे पुरुषोत्तम बाग में 1 जनवरी को हमारे नवीन जैन जी और तमाम हमारे वॉलेंटियर कार्यकर्ता साथी सबसे पहले मां ब्रह्म सरोवर पे भगवान श्री कृष्ण की, आदिदेव महादेव की आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और वहां से इस धर्म युद्ध को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए वहां से ये शपथ लेंगे कि चाहे सरकार कोई भी हो, 30 लाख नौजवानों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगी तो आम आदमी सरकार के सामने खड़ा होगा। दोपहर 1 बजे हम लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, पूजा अर्चना करके कोरोना की सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए केयू के थाने में जाएंगे। ये बात हम केयू के SHO को भी बता चुके हैं, DSP साहब को भी बता चुके हैं। परंतु ठीक हमारे ऊपर जब 7 तारीख को FIR होगी, उसके बाद 5 दिन के बाद सरकार के छत के नीचे पलने वाले कुछ संत महात्मा जो कुरुक्षेत्र से ही अपना ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी महात्मा के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि जिस कानून के तहत हमारे ऊपर आपने धाराएं लगाई, उस समय उस प्रशासन की आंखें क्यों बंद थी, उस सरकार की आंखें क्यों बंद थी। हम मांग करते हैं कि हमने जब आपसे परमिशन मांगी, लिखित में परमिशन मांगी, आपने लिखित में परमिशन में हमें असमर्थता दिखाई। पहली बात तो KDB या सरकार के नुमाइंदे ज्ञानानंद महाराज जी के द्वारा दी गई अनुमति मांगने की पर्ची 1 जनवरी से पहले आप लोगों के सामने लेकर आए कि भैया हमने ये पर्ची भेजी थी और इस पर्ची के थ्रू KDB ने हमें अलॉटमेंट कर दी कि आप अपने यहाँ पे अनुयायियों को लेके घूमिए। दूसरी बात, अगर ज्ञानानंद महाराज जी ने किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं मांगी थी तो किस दबाव में आकर, किस मोह माया में आकर और किस मोहब्बत के जरिए KDB ने और प्रशासन ने उनको अनुमति दी। और ये एक ही बार नहीं, 2 बार उन लोगों ने वहां पर हुजूम इकट्ठा करा, हजार लोगों का, और हमारे 30 कार्यकर्ताओं के ऊपर धाराएं लगा दी गई। उसके बाद हम लोग ने आपस में बातचीत करी और पिछले 15/12/2021 को 15 दिसंबर 2021 को कुरुक्षेत्र की SP मैम से हमारे अधिवक्ता जवाहरलाल गोयल जी, हमारे नेता डॉक्टर विशाल खुब्बड़ जी, वीर सिंह जी मिले और मैं खुद भी मिला, और हमने उनको लिखित में एक एप्लीकेशन दी कि जिस कानून के तहत आपने हमारे ऊपर ये धाराएं लगाई हैं, उसी कानून के तहत आप उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन दुख की बात यह है, जब हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी होटल के अंदर करी थी, हमने कहा था कि 1 तारीख को सामूहिक तौर पर आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन की मौजूदगी में अपनी गिरफ्तारियां देगा। उस गिरफ्तारी को लेकर यहां के DSP हेडक्वार्टर ने हमें बुलाया, और DSP हेडक्वार्टर ने हमें किस दिन बुलाया? हमें बुलाया गया 27 तारीख को। और बहुत हैरानगी की बात यह है कि DSP हेडक्वार्टर को यह नहीं पता था कि हम लोगों ने 15 दिसंबर 2021 को उस संत के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की एप्लीकेशन दी थी। यहां से के पास जाते हैं और धमकियां रोज मेरे घर पे आकर के जो आरोपी हैं वो धमकियां देते हैं, या तो केस वापस कर लो, नहीं तुम्हारे को बाहर भीतर कहीं भी मिलोगे, जान से मार देंगे। तो मैंने यहाँ पुलिस प्रोडक्शन के लिए भी SP मैडम को इतनी बड़ी एप्लीकेशन दी, तो हमारे को उल्टा धमकी देते हैं। ये बोलते हैं भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, मैं बैठी हूँ। इनके बैठे भी हमारे साथ अभी 7 तारीख को 11 तारीख को 3-4 घटना हो चुकी हैं।
तो अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अब बताओ बैठे रहने से क्या फायदा, मर जाएंगे तब तुम इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, यानी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई का वो चित्ते ही नहीं बनता। तो मैडम उस समय आप हाँ। मौके पर मौजूद थी जब आपके घर में ये कार्रवाई हुई? हाँ जी बेटे मैं थी। तो क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे, क्या बात हुई आपकी, किस तरह से उन्होंने आपके जो आपने बताया कि वहाँ पर कट्टे रखे होते क्यों उठाए उन्होंने? सीसीटीवी नहीं फुटेज बेटे है मेरे हमारे पास। ऑपरेशन हो रहे थे वहाँ हटे नहीं, युवा नहीं था अंदर तब आई वो आई भी था। फिर मैं लाठी लेकर खड़ी होकर मैंने कहा मखला भी करनी पड़न देंगे वो फिर भी जो डफी मार गए वहाँ। नहीं काटे जैसे नहीं वाला वो ढाई कट्टे बजाई बाहर में। रखे थे उनको कट्टे रखने से क्या आपत्ति थी? पता नहीं, वो कुछ तो नहीं उन्हीं बेटे, को पता है नाले ना। के- नाले आप के देख लो, बराबर ये होते हैं। उससे पहले कोई मैटर उनके साथ मतलब सर नहीं जी बेटे, नहीं 40 बेटे। साल से आज तक जिनके साथ मेरा अब लड़ाई है ना, कोई नहीं अगर करेगा। 40 साल से कोई हाँ, चाचा था वहाँ। 40 साल से कोई केस भी आ जाए ना हमारे सामने, कोई 40 जब से मेरी प्रॉपर्टी वगैरह का मामला नहीं, हो जिसको कुछ लेकर- भी नहीं है। कुछ नहीं था वहाँ अपनी बोल रहे मामा अपनी बोल रहे। क्यों किस तरीके से मतलब जो है बस खिल्लस हो रही है मतलब? ये रोशन लाल है ना, शुरू से ही ऐसा है। जो हम तो पढ़ते हैं कमजोर, हम हैं 3 जने, वो हैं 16-17 जने। वो सोचते हैं इनकी जमीन पे कैसी ना कैसी करके इनको धमका के या मार के इनको कुछ भी करके इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाए। छोटे की पे तो कर लिया जो छोटे लगा रखे हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा ऐसा करके मेरे टोल पे तो कब्जा कर लिया। अब उसकी मैंने कोर्ट में अपील डाली थी, वो कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया, सारा काम कर दिया। फैसला आने के बाद भी यहाँ से देखो ना सर, कोर्ट में फैसला पुलिस ने सारी चीज़ की, कोर्ट ने पुलिस प्रोडक्शन सारी चीज़ की दे दी। एसपी मैडम ये पुलिस महकमा उस ऑर्डर को भी ये बताते हैं ये है बिग फ्रॉड है, ये कोई वो नहीं है। मैंने इनके साथ 4 बजे जा करके कोर्ट में वेरीफाई भी करवा दिया, खुद मेरे वकील ने भी करवा दिया, सारी चीज़ करवा दी। अब पुलिस आगे से आगे कहती है मैं इस भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवाऊंगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सोमवार से मैंने एप्लीकेशन एसडीएम को दी हुई है। वहाँ जब जाता हूँ वो बोलते हैं भाई ऐसा कोई एसएचओ हमारे को पुलिस ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट करने की एप्लीकेशन नहीं दे सकता, एसपी मैडम दे सकती है। 11 महीनों से सुनने में आ रहा है कि पुराना मामला आपका है। सर हमारे साथ तो शुरू से ही कुछ नहीं हो रहा, जब भी आते हैं हमारे पहले को यहाँ- मामले के ऊपर थोड़ी सी गौर करिए कि क्या मामला था। मामला ये था 20 तारीख दूसरे महीने 2021 की घटना है। मेरे घर के आगे बजरी रखी हुई थी, चनाई लगाई थी मैंने, उसमें बच गई थी, मैंने वो अपने घर के आगे रख ली। जो आरोपी हैं रोशन लाल और वगैरह, इनका घर ना तो इधर पड़ता है ना आने जाने का रास्ता पड़ता है, मैंने अपने घर में रख रखी थी। तो इन्होंने बिना बात के 20 तारीख को आगे, मेरी माताजी और मेरी वाइफ थी घर पे और कोई नहीं था, तो इन्होंने आकर के मेरी वाइफ के साथ और मेरे माताजी के साथ कपड़े फाड़े और मार पिटाई वगैरह की थी इन्होंने। वहाँ से चलते चलते इन्होंने फिर 4 तारीख को फिर हमारे साथ मारपीट की, घर में आके मारपीट की। जब भी एसपी मैडम के पास आते हैं तो हमारे को यहाँ से सिर्फ धमकी मिलती है और कुछ नहीं होता। पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, हत्या कर सबूत मिटाने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 23 दिसंबर को पहवा एरिया में मिली थी महिला की लाश। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने महिला की हत्या कर सबूत मिटाने का प्रयास करने के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। थाना सदर पहवा पुलिस ने महिला की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए लाश को पहवा एरिया में फेंकने के मास्टरमाइंड राजेश कुमार पुत्र सोमनाथ बासी रोडी कोट मोहल्ला थाना कोतवाली जिला पटियाला पंजाब को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह जानकारी देते हुए डॉक्टर अंशु सिंगला ने बताया कि 23 दिसंबर 2021 को संदीप काजल पुत्र देवी दयाल बासी ट्योकर ने थाना सदर पहवा पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी खेत की जमीन मारकंडा नदी के बांध के साथ लगती है और वह दोपहर को समय करीब 2 बजे पैदल मारकंडा नदी के बांध से होते अपने खेतों की तरफ जा रहा था। जिस समय वह गुरतेज सिंह के खेत के पास पहुंचा तो उसको मारकंडा नदी के बांध के पास झाड़ियों में एक बड़ा प्लास्टिक का कट्टा दिखाई दिया। उसके आसपास कुत्ते घूम रहे थे। उसके कट्टे में किसी इंसानी बॉडी होने के शक के आधार पर उसने नज़दीक जाकर देखा तो कट्टा एक साइड से फटा हुआ था और उसमें से किसी इंसान की खोपड़ी नजर आ रही थी। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली जिसके गला व हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और मृतका की पहचान छिपाने के इरादे से मुंह को पूरी तरह से नष्ट किया था, जिसकी किसी नामपता नामालूम व्यक्ति ने हत्या करके सबको मारकंडा नदी के किनारे फेंक दिया। मामले की जांच करते हुए प्रबंधक थाना सदर थानेसर निरीक्षक प्रतीक कुमार के मार्ग निर्देशन में टीम ने गहनता से जांच की तो पता चला कि मृतक महिला संजय कॉलोनी पटियाला की रहने वाली थी। उसका पति पंजाब पुलिस में बतौर लांगरी नौकरी करता था
जिसकी मौत वर्ष 2010 में एक सड़क हादसे में हो गई थी। उसके पति को एक्सीडेंट क्लेम में जो पैसे मिले थे वह उनको ब्याज पर देकर अपने परिवार का गुजारा चलाती थी। उसने राजेश पुत्र सोमनाथ बासी रोडीकोट मोहल्ला थाना कोतवाली जिला पटियाला पंजाब को ब्याज पर पैसे दिए थे और अब वह 50,000 रुपये और मांग रहा था। वह पैसे लेकर अपना मकान का बयाना लिखवा देगा। 21 दिसंबर को अपनी स्कूटी पर राजेश कुमार को पैसे देने के लिए आई थी और उन्होंने कोर्ट से कागजात भी तैयार करवा लिए थे, लेकिन उसने पैसे लेकर चेक नहीं दिए। उसके बाद वह अपने घर चेक लेने गई और उसका जब वह घर नहीं गई थी, पुलिस की जांच से पता चला कि आरोपी ने महिला को मारकर उसके शव को कट्टे में डालकर पहवा एरिया के नदी में के किनारे फेंक दिया था। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज़ 8 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। संदीप कुमार है ट्यूकर से लंबरदार। उन्होंने हमारे थाने में है इंफॉर्मेशन दी थी कि वहाँ मारकंडे पे जो बॉर्डर पड़ता है हरियाणा पंजाब का, कि वहाँ एक बोरे में डेड बॉडी पड़ी जिसको कुत्ते ने फाड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद हमारे SHO प्रतीक कुमार और अपनी टीम के साथ वहाँ लेकर निरीक्षण किया था बॉडी की, जिस पर मैं भी गया था। और उसके बाद हमने हमारी साइंटिफिक टीम भी बुलाई थी और साइबर की मदद से से और वो डेड बॉडी भी अनआइडेंटिफाइड थी। और उसके लिए फिर हमने उसका जब पोस्टमार्टम करा उससे हमारे को कुछ क्लू मिले, उस पर हमने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका पीछे उसके घर वाला और उस पर उसका कॉल डिटेल जो टेलीफोन नंबर पर वो मिल गया था। टेलीफोन के बाद हमने कॉल डिटेल लेके और फिर हमने टीमें बनाई जैसे साइबर से और CI को साथ लेके, जिनके हेड प्रतीक कुमार। और इन्होंने फिर क्योंकि वो बॉडी भी अनआइडेंटिफाइड थी और मर्डर भी ये ब्लाइंड था। उसके बाद इन्होंने मेहनत की और उसके बाद हमने एक मुलजिम को उसको राजेश कुमार सन सोमनाथ है, वो पटियाला से ही है, उसको हमने अरेस्ट किया है और बाकी उसका आज रिमांड लेंगे और जो बातें हैं क्या आगे खुलासे होंगे। अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का दूसरा आरोपी गिरफ्तार। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। साइबर शाखा यूनिट ने अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह के दूसरे आरोपी शाहरुख खान उर्फ शाहरुख खान पुत्र इकबाल खान बासी कुतुबपुर नगर जिला भरतपुर राजस्थान को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र करण गोयल ने बताया कि 4 मई 2020 को थाना शहर थानेसर के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना शहर थानेसर पुलिस को एक शिकायत दी, जिसमें बताया कि उसने एक ऑनलाइन ऐप डाउनलोड की जिस पर एक लड़की ने व्हाट्सएप नंबर भेजा। उसने उस लड़की से बात की तो उसने उसे फंसाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगी। उसके बाद उसने व उसके साथियों ने मिलकर उससे करीब 1 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में गूगल पे करवा ली, जिसकी शिकायत पर थाना शहर थानेसर ने मामला दर्ज करके सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश को सौंपी। आपको बता दें कि साइबर अन्वेषण यूनिट के प्रभारी निरीक्षक विक्रम मान के मार्गनिर्देशन में उप निरीक्षक सुभाष चंद्र, सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार व अन्य लोगों ने कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी शाहरुख खान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करके पुलिस के रिमांड पर लिया है। जांच जारी है। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज़ 8 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। तो कल हमारी स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने एक अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का एक और आरोपी काबू किया है। ये मामला मई 2020 का शहर थानेसर में रजिस्टर हुआ था, जिसमें एक विक्टिम से करीब 1 लाख रुपए की ठगी की गई। ये ठगी इस माध्यम से की गई थी कि एक ऐप के थ्रू किसी लड़की का नंबर इस विक्टिम को मिलने के बाद उससे बातचीत करी, इनका आपस में तालमेल हुआ, रिलेशनशिप बने और किसी तरह इन्होंने साइबर अपराधी ने, फ्रॉडस्टर ने उनको अपने वश में कर उससे किसी तरह अश्लील वीडियो बनाई। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए
इस विक्टिम को इतना ब्लैकमेल किया गया कि और उससे इस गिरोह ने, साइबर अपराधियों के गिरोह ने लगातार पैसे की डिमांड शुरू कर दी। तो काफ़ी ट्रांजैक्शंस में गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से हमारे विक्टिम ने इन साइबर अपराधियों को इसकी वीडियो लीक ना हो इसके एवज में 1 लाख के करीब पैसा गवा दिया था। तो मई 2020 में हमने इसमें रजिस्टर किया था केस, और हमारी साइबर अपराध SDO की साइबर अपराध शाखा ने इंस्पेक्टर विक्रम के नेतृत्व में हमने इसमें एक आरोपी समीन खान, भरतपुर राजस्थान का जो निवासी था, इसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसमें बहुत से नामजद और इसके डिस्क्लोजर में कुछ नाम सामने आए थे, इस गिरोह में और अपराधी भी शामिल थे। तो कल एक अच्छी सफलता हमें हासिल हुई जिसमें शाहरुख खान उर्फ शाहरुख, ये जो कि कुतुबपुर जिला भरतपुर राजस्थान का निवासी है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। एक मकान है सेक्टर 3 में, मकान नंबर 504 कुरुक्षेत्र में, और उसके अंदर हुड्डा से मिली भगत करके आधार कार्ड फर्जी बनवा के किसी लेडीज़ को लिया के फर्जी खड़ा करके और उसकी ट्रांसफ़र परमिशन करवाई गई है जुलाई में, और अक्टूबर में उसकी रजिस्ट्री कराई गई है और रीअलाटमेंट करवा के अपने नाम करा लिया गया। आप अपना शुभ नाम बताइएगा पहले। जोगिंदर पाल। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? नीसिंग के। तो जो आप मकान था कि वो प्लाट था? 25% मकान था, 25% सुनने में आई है जी। ठीक है, तो जो ये प्लाट जो लिया गया, जिसने लिया है, क्या वो भी मतलब किसी अधिकारी के अंडर नहीं गया है? नहीं, वो ये हमें क्या पता जी, वो तो किसके अंदर, वो जांच का विषय है जी। हमें इसके बारे में, हम ना उस इंसान को कभी मिले, कभी जानते नाम नहीं किसी को जानते ना, हमारा कभी उनसे डीलिंग, कोई लेना देना कुछ नहीं। ये जांच का विषय है, अभी ये फ्रॉड कैसे हुआ ये प्रशासन ने जांच करनी है। आप मतलब उनको नहीं जानते जिसने खरीदा? नहीं, नहीं, कभी हम किसी को नहीं जानते, आज तक कभी भी जिंदगी में आज तक कभी ना उन डीलरों से मिले, ना उस प्रॉपर्टी ना डीलर उन डीलर को जानते, ना उनको जानते, ना किसी को जानते। बिल्कुल। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई।